हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वाइटल साइंस या कार्डिनल साइंस के बारे में, जिसे हम साइन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये इंसान की बॉडी का मोस्ट बेसिक फंक्शन होता है। यानी अगर किसी इंसान का वाइटल साइंस नॉर्मल रेंज में है तो वो इंसान बिल्कुल हेल्दी है, और अगर जो वाइटल साइंस नॉर्मल रेंज में नहीं है तो वो इंसान बीमार है। वाइटल साइंस 5 टाइप के होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है ब्लड प्रेशर, दूसरे नंबर पर आता है पल्स रेट, तीसरे नंबर पे आता है रेस्पिरेटरी रेट, चौथे नंबर पे आता है बॉडी टेम्परेचर और पांचवें नंबर पे आता है SpO2 यानी ऑक्सीजन सेचुरेशन। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप के बारे में, जिसको शॉर्टकट में BP भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियों में बहते ब्लड द्वारा वेसल्स यानी आर्टरी या वेन की दीवारों पर डाले गए दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर 2 टाइप का होता है। पहला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर वाला होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे वाला होता है जब हार्ट रिलैक्सेशन करता है। अब हम BP के रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। इन एडल्ट यानी नौजवान आदमी में नॉर्मल BP 120/80 mmHg होता है। इन ओल्ड एज यानी बूढ़े आदमी में 140/90 mmHg तक भी नॉर्मल ही माना जाता है। इसमें मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाई BP यानी 140/90 mmHg से भी ज़्यादा BP हो, फिर उसमें मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। BP से रिलेटेड 2 टर्म और आते हैं। पहला हाइपरटेंशन, दूसरा हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन यानी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा BP हो, और हाइपोटेंशन मतलब नॉर्मल रेंज से कम BP हो। ब्लड प्रेशर को हम स्फिग्मोमैनोमीटर या डिजिटल BP मॉनिटर से मापते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पल्स रेट या हार्ट रेट के बारे में, जिसको नब्ज या हृदय गति भी कहते हैं। पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट आपके दिल की प्रति मिनट या 1 मिनट में धड़कन की संख्या होती है। हम बात कर लेते हैं पल्स रेट के रेंज के बारे में। पल्स रेट का नॉर्मल रेंज 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। बहुत अच्छा पल्स रेट 72 प्रति मिनट होता है। थोड़ा कम पल्स रेट 60 से 70 प्रति मिनट होता है, और बढ़ा हुआ पल्स रेट 80 से 120 प्रति मिनट होता है। पल्स रेट से रिलेटेड 2 टर्म और आते हैं। पहला टैकीकार्डिया, दूसरा ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब पल्स रेट नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ हो, यानी 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो। ब्रेडिकार्डिया मतलब पल्स रेट नॉर्मल रेंज से भी कम हो, यानी 60 बीट्स पर मिनट से भी कम हो। पल्स रेट को उंगली के टिप से रेडियल आर्टरी पर देखा जाता है या पल्स ऑक्सीमीटर से मापा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी रेट या श्वसन दर के बारे में। रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, उस रेट को ही रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं। डिस्कस कर लेते हैं रेस्पिरेटरी रेट के रेंज के बारे में। रेस्पिरेटरी रेट का नॉर्मल रेंज 14 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। एवरेज रेस्पिरेटरी रेट 16 ब्रीथ पर मिनट होता है। इन इन्फेंट्स यानी शिशुओं में जो 1 से 3 महीने के बीच के हैं, उनका रेस्पिरेटरी रेट 44 ब्रीथ पर मिनट होता है। रेस्पिरेटरी रेट को कैसे मापते हैं? पेशेंट को सुपाइन पोजीशन यानी पीठ के बल लेटाकर उसके पेट पर कोई हल्की चीज़ रख देते हैं, और 1 मिनट में घड़ी में देख लेते हैं कि पेशेंट कितनी बार सांस लिया है, उसी को काउंट कर लेते हैं। यही रेस्पिरेटरी रेट होता है। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर के तापमान के बारे में। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर शरीर की गर्मी होता है, और यह डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है। थर्मामीटर से चेक करने पर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। माइल्ड फीवर यानी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट को थोड़ा बुखार कहते हैं। सीवियर फीवर यानी 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट को ज़्यादा बुखार कहते हैं। साइट यानी कहाँ कहाँ पर बुखार देखते हैं। पहला एक्जिला यानी बगल में, दूसरा ओरल यानी मुंह में, तीसरा रेक्टल यानी एनस या एनल कैनाल में। एक्जिला में ओरल के मुकाबले 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम होता है, जबकि एनस में, जो खासकर बच्चों में देखा जाता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। बॉडी टेम्परेचर या बुखार को नॉर्मल या डिजिटल थर्मामीटर से मापा जाता है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन या SpO2 के बारे में, जिसको सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन भी कहते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑक्सीजन की वो मात्रा जो ब्लड में सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कहलाता है। डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन के रेंज के बारे में। नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 94 से 100% के बीच में होता है। बहुत अच्छा ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 95 से 100% के बीच में होता है।
थोड़ा कम ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 90 से 93% के बीच होता है। बहुत कम ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 90% से भी कम होता है, जिसमें ऑक्सीजन का सपोर्ट देना पड़ता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन को हम पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।